इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केपलर्स लॉ। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ एरिया, कहा जाता है उसे, सॉरी, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है। और क्या कहना है उसका? उस लॉ का कहना है कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट्स के, वो सर्कुलर ना होकर और एलिप्टिकल होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो सन है वो किसी सेंटर पे ना होकर के और उसके एक फोकस पे, उस इलिप्स के एक फोकस पे है। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? जो एरिया होता है, एरिया स्वीप आउट ऑफ बाय प्लेनेट इज कांस्टेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसे एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। और ये किसके इक्वल होता है? ये एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2m के इक्वल होता है। ठीक है। और जो थर्ड लॉ है वो कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और सेमी मेजर एक्सिस कौन सा है? ये सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है ना, जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ वो है सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। तो ये तीन केपलर के लॉ है। अब सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सैटेलाइट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस भी कहा जाता है उसे, जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। ठीक है। और इसकी हाइट जो होती है वो अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर्स या इससे अबव होती है। दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट जो होता है उसका टाइम पीरियड 80 मिनट्स के आसपास होता है। और इसकी जो हाइट होती है वो नियर अबाउट 700 टू 1000 किलोमीटर्स होती है। ठीक है। ये पोलर सैटेलाइट की हाइट होती है। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो पोलर प्लेन में रिवॉल्व करते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। हाइट ऑफ सैटेलाइट अगर हमको फाइंड करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। और साथ ही साथ उस सैटेलाइट की या किसी प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इसे vo से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर। और स्मॉल आर क्या है यहाँ पे? स्मॉल आर जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट, आर प्लस एच। ठीक है। तो ये वी ओ इक्वल टू अंडर रूट जी आर, इस तरह से भी इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। और इसी वजह से एक पर्टिकुलर कंडीशन में वी जो स्केप वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट हो जाती है। ये भी एक रिलेशन हमको काम आएगा। हाइट ऑफ सैटेलाइट देख लेते हैं। हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? हाइट ऑफ सैटेलाइट, इससे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख ले तो हाइट का जो फॉर्मूला होगा वो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना भी और इसे डिराइव करना भी। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल जो सरकमफ्रेंस होगी दैट विल बी 2 पाई आर प्लस एच अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी नॉट इक्वल टू, ये देखिए, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच।
तो यहाँ आप स्क्वायर करके इस रूट को हटा सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये r प्लस एच की जगह स्मॉल r यूज करिए यहाँ पे, तो आपके लिए ज़्यादा सिंपल एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, और ये 2 पाई का भी स्क्वायर होगा, एक r नीचे से मिलेगा तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर r³ अपॉन gm। ये वैल्यू आपके पास टाइम पीरियड के स्क्वायर के लिए आने वाली है। अब अगर आप इसी वैल्यू को यहाँ पर यूज करें तो टी स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू r³ होगा, और r³ को आप रख सकते हैं टी स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर r³ को आप यहाँ पर 1/3 पावर बना के, और स्मॉल r को आप लिख सकते हैं r प्लस एच। तो यहाँ से आपको h मिल जाएगा। अब h कितना आ रहा है? h आ रहा है r माइनस टी स्क्वायर gm अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू h। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये है हाइट ऑफ सैटेलाइट। किसी सैटेलाइट की हाइट जो होगी वो ये होगी। साथ ही साथ केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको ये बात भी याद रखनी है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो mvr इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा तो ये पूरे ऑर्बिट के अंदर कांस्टेंट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आगे हम वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम इन्हीं फार्मूला के बेस पे करने वाले हैं। तो आप इन फार्मूलाज को एक बार अच्छे से देख लीजिए, और अगर जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना आपके लिए आसान हो जाए। ये फार्मूलाज आप देख लीजिए।